प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज ते श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन को श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा रचित बाणी, जो सिद्धांत के दोहा और चौपाई अरिल सोरठा आदिन ते सजी भई है। वाक्य कछु भाव प्रारंभ किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना है कि श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ही दूसरे अवतार माने जाए हैं हमारी या रस परंपरा के अनुरूप। वैसे तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले जितने भी रसिक अनन्य आचार्य भय हैं, जिन जिनने वाणी को लेखन किया है, वे सभी स्वामी हरिदास जी महाराज के ही स्वरूप और अवतार हैं। ये भी आप सुन चुके होंगे। पर इनकी जो वाणी है श्री ललित किशोरी दास जी की, वो वाणी इतनी सहज सरल और स्वामी जी की रस रीति में पहुँचावे को एक बहुत ही सुगम मार्ग है। ये इनने जो स्वामी जी की रस रीति को विस्तार से वर्णन किया है, तो ये सभी रसिक महानुभावन ने इनको सराहा है। ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत के दोहान को आज प्रारंभ किया जा रहा है। प्रथम दोहा में आप वर्णन कर रहे हैं
कि सर्वप्रथम तो मैं जो मेरे गुरुन के गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं, उनके स्वभाव के बारे में कछु आपको वर्णन करके बता रहे हूँ कि उनको स्वभाव कैसो है। स्वामी हरदास जी महाराज को स्वभाव ही ऐसा है कि सन्मुख भय, जो भी कोई स्वामी जी के सन्मुख भय, कैसे सन्मुख भय कि जो साचो सन्मुख भयो को, तो जो स्वामी जी की शरण में सच्चाई ते आयो, जाने सच्चाई ते स्वामी हरदास जी की शरण ग्रहण करी, स्वामी जी ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि, कृपा भरी दृष्टि, ममता भरी दृष्टि बापे डारी और इतनो ही नहीं, दृष्टि डारवे मात्रते ही स्वामी जी महाराज की कृपा को अनुभव वे करन लग जाए हैं। ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम कृपा प्रकाशिए श्री गुरु परम स्वभाव। स्वामी जी को स्वभाव ही ऐसा है। प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरोमणि राव। रसिक शिरोमणि राव जो नाम है वो भैया स्वामी हरदास जी को नाम है। वैसे तो स्वामी जी की कृपा जिन जिनको प्राप्त भैया उन सबको ही नाम रसिक शिरोमणि है। जैसो कि श्री बिहारी वल्लभ जी भगवत रसिक जी के काजे लिख रहे हैं कि रसिक शिरोमणि कहे तब अंत बंत सुख अमरपुर, श्यामा श्याम अखंड पद ताहम जय है सुनहु सुर। तो इनको भी नाम रसिक शिरोमणि है और श्री बिहारी दास जी महाराज को नाम भी रसिक शिरोमणि है। जितने भी दास स्वामी जी की शरण में साँचे है के आए, वे सब स्वामी जी ने रसिक शिरोमणि ही बनाए। स्वामी हरदास जी के पास तो सिवाय रसिक शिरोमणि बनावे के अलावा स्वामी जी को स्वरूप तो भृंगी को सो है। स्वामी जी को स्वरूप तो अपनो स्वरूप प्रदान करनो ही स्वामी जी को स्वभाव है। ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज यहाँ स्वामी जी महाराज की शरण में आए के कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, एक एक क्षण, एक एक पल आपकी कृपा के बिना अब मोको युगन के समान व्यतीत है रही है। मैं तो आपको स्वभाव, आपको प्रभाव, आपको नाम सुन के ही यहाँ आयो हूँ कि छिन छिन बीतत जुग समय, तुम बिन नाहिन और। हे स्वामी जी, मेरो तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। कृपा भैया उन्हीं को होए जिनको स्वामी जी के सिवाय कहूँ और ठौर नहीं है। जो स्वामी जी की शरण में आए के जगह जगह भटकते फिर रहे हैं, जगह जगह नाक रिगड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को स्वामी जी के यहाँ ठौर नहीं है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज जी अपनी वाणी में ये कहेंगे कि श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मुझ दीजे लाडली तुम नहीं नरक में ठौर। स्वामी जी कृपा उन्हीं पे करे हैं जो स्वामी जी के सिवाय न तो कछु सुनना चाहें और ना ही कछु समझना चाहें और ना ही मन में समझने की कोई इच्छा रखे हैं।
उनके ऊपर ही स्वामी जी महाराज अपनी कृपा बरसा में हैं। तो यहाँ ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मेरो आपके सिवाय कोई नहीं है, कृपा करो विचार के। अब आप ही अपने मन में विचार लो कि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ या नहीं हूँ। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं अपने सवैया में, श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा के, कहो कैसे कहो और पे जांचो। हे स्वामी जी, आपकी शरण ग्रहण करवे के बाद, आपको जन कहावे के बाद मैं काहू के दरवाजे पे जांचना करूं, मांगवे जाऊं। तो कहा ये कोई अच्छी बात है। एक राजा की रानी और घास खोदवे वाले की रानी थे, राज दरबार के बारे में कोई सलाह लेती अच्छी लगेगा। ऐसे ही स्वामी जी, आप राज रस के दाता हो, आप गुरुन में सिरमौर, जो सिरमौर रस है वाकई आप दाता प्रदाता। ऐसी शरण को छोड़ के अब मैं कहूँ और की शरण में जाऊं। स्वामी जी, मैं तो ये निश्चय करके आया हूँ कि बस भूखो प्यासो मैं आपके ही दरवाजे पे, आपकी ही चौखट पे परो रहूँगा, पर कहूँ और के दरवाजे पे मैं भूल के भी नहीं जाऊँगा। अर्थात ना तो हमको स्वामी जी की रस रीति कहूँ औरतें समझनी चाहिए, और ना ही हमारे मन में ये कभी भाव आवे कि स्वामी जी के अलावा काहू और को भी हमारे हृदय में स्थान होए। प्रणाम करना अलग है, माला मंदिर को बंधन कर भज सत्संग समानी, अपनी चलहु गैल पहचानी। श्री बिहारी दास जी अपने सिद्धांत के पदन में कह रहे हैं कि भैया अपनी गैल को पहचानो, अपनी रास्ता को पहचानो, अपनी उपासना को जानो। यदि कंठी तिलक वारो आपको कहूँ कोई वैष्णव मिले तो बातें आप बाकू आप वंदना कर सको हो, प्रणाम कर सको हो, वरना आप उनके बताए भय मार्ग पर आप यदि चलना चाहो तो भैया स्वामी जी की रस रीति थे हमारा बिल्कुल ही अलगाव है जाएगा। ऐसो बिहारी दास जी एक दोहा के माध्यम से और समझा रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। हमको तो अपने ही सजाती, अपने ही जाति वारिन को ही संग और सत्संग सुनना चाहिए। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, जिनको श्री हरिदास नाम को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, वही हमारे कुल हैं, वही हमारी जाति है। और भैया उन्हीं की पांति अर्थात उन्हीं की पंक्ति में बैठना हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वामी जी मैं ये सब निश्चय करके आया हूँ, अब आप ही देखो विचार करके कि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ या नहीं हूँ। फिर आप कह रहे हैं कि महाअग्नि ज्वाला उठी फोआ सम हो आए। ये भैया बड़ो ही रहस्य भरो दोहा है। रसकन के मुक्ते अनेक प्रकार के भाव या के बारे में श्रवण करने को मिले हैं, पर हमारे ठाकुर जी तो अपने भावन को आपके सामने निवेदित कर रहे हैं। महाअग्नि ज्वाला उठी,
अर्थात ये जो संसार की माया है, श्री बिहारीदास जी महाराज के पद सिद्धांत के पद की लाइन के माध्यम से समझाने की चेष्टा करी जा रही है। वे ये कह रहे हैं, चतुर्दश लोक पाल बेहाल, कहूँ कोई सुनो न समर्थ और, लगी आग बन विश्व दसों दिश, फिर बरत उड़त बहु जोर। दसों दिशान में आग लगी हुई है, कहूँ भी हमें शांति को साम्राज्य दिखाई नहीं दे रहे है। स्वामी जी, आपके सिवाय आपके जनन को और कहूँ ठौर ठिकाना है नहीं है। वायु भाव को यहाँ आप ये कह रहे हैं कि महा अग्नि ज्वाला उठी, फोहा सम हो आए, या प्रचंड अग्नि में एक पद में बिहारीदास जी कह रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में तो समझे भय उदास। मैं तो मन क्रम वचन ते अपने विचारन को डार के और या माया के स्वरूप को देख के उदास है गयो हूँ। हे स्वामी जी, आप ही उबारो तो उबार लो। स्वामी हरदास जी भी कह रहे हैं, तिनका जो बयार के बस, जो चाहे त्यों उड़ाए ले डारे अपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कैसी हरदास विचार देखो, बिना बिहारी ना ही जस। तो यहाँ करे कृपा करहूँ विचार के, परम रसिक सिरमौर। हे रसकन के सिरमौर, हे रसकन के राजाधिराज स्वामी हरदास जी महाराज, आप ही विचारो, आप ही विचार के कृपा करो तो बात बने, और नहीं तो मेरी तो सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आपकी शरण ग्रहण करके आप तक आ जाऊं। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। बिहारीदास जी अपनी लाइन में कह रहे हैं सिद्धांत की में कि अपनी बल और बुद्धि लगाए के मैं यदि आप तक आना चाहूं तो असंभव स्वामी जी। यदि आपकी कृपा दृष्टि है जाए, आप ही मोकू अपनो मान लो तो ये बात बन जाए। बारक श्री हरिदास बिलोकत, तेल की बूंद समुद्र तरी। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में खाली आ भर जाऊं, जैसे एक तेल की बूंद समुद्र में डूब नहीं सके है, ऐसे ही यहाँ की माया और यहाँ जो संसार रूपी समुद्र है, या में मैं बिल्कुल भी उलझ नहीं पाऊंगा और डूब नहीं सकूंगा। तो आप आगे कह रहे हैं कि रसिक बिहारिन ललित बर, तुम ही ले हो बचा। हे प्रिया जी, आप ही अपनो कर कमल आगे को बढ़ाए के मेरे हाथ को थाम लो, तभी मैं बच सकूँ हूँ। हे स्वामी जी, आप ही कृपा करो तो ये बात बन सके है। बहे जात संसार सिंधु में, बाह सुगई के काढ़े। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया जी कह करूं कछु मन बस नाही, करनी कछु बने नहीं मोपे, मन बच क्रम सब ही अवगाही। हे प्रिया जी, मैंने कोई भी करनी, कोई भी सुकृत ऐसा नहीं किया है, और ना ही मुँह पे बन रहा है, ना ही मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मन कर्म वचन तीनों ते ही अवगुणन ते भरो भयो हूँ।
एक उपाय यही है श्यामा, अपनी जान गहो मोह बाही। हे प्रिया जी, एक उपाय तो है, यदि आप मोको अपनी मान लो और अपनी मान के, अपनों मान के यदि मेरे हाथ को कस के पकड़ लो तो बात बन जाए, ये जीवन धन्य है जाए। और यदि मैं या के लायक नहीं हूँ तो श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन और ठहर मोको कहूँ नहीं। फिर आप मेरी दूसरी प्रार्थना को सुन लो प्रिया जी। स्वामी जी की शरण के अलावा मोको कहूँ और ठहर रही भी ना। चाहे तो आप ये समझ लो, चाहे आप ये समझ लो कि श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा है, कहो काहू कैसे और पे जांचो। तो श्री हरिदासी रसिक अनन्य बिन और ठहर मोको कहूँ नहीं। मोको कहूँ प्रिया जी ठौर है हूँ ना। जैसे समुद्र इतना विराट है कि कोई पक्षी बाप उड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके है। और यदि कोई उड़ना चाहे तो यदि वो अपनी थकान दूर करना चाहे, यदि वो विराम लेना चाहे, बैठना चाहे, तो एक जहाज के अलावा, एक नौका के अलावा बाकू और सहारा व समुद्र में है ही कहा। हे स्वामी जी, या संसार रूपी भयानक समुद्र ते पार हवे के काजे केवल मोकू तो एक ही सहारा दिख रहो है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। तो यहाँ आप ये कह रहे तुम ही लेहु बचाए, आप ही मेरे हाथ को कस के पकड़ लो, बचा लो, तो ही मैं बच पाऊंगा। और नहीं तो माया प्रबल परम दारुण में लेन न देत उसास, शरण तिहारे श्री हरिदास। माया महामद मोह विषय, अरु लोभ की लाठ फिर अरु रानी, कहूँ धीरज धर्म विवेक रहो नहीं, मारू किए सब कीच की घानी। सनकादिक नारद और सुखदेव जैसे भी या माया ते इतने भयभीत रहे या में है, मेरो तो बस ही का चलेगो, ऐसा आप कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जिनको हम अति जानते, प्राणन ते अधिकार, ते अब बैरी भय श्री हरिदास निभान। तो या में भैया कोई तो महान भाव ऐसे समझाते आए हैं कि काऊ समय श्री ललित किशोरीदास जी महाराज करुआ और गुदरा लेके अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज से ग्रहण करके निधिवन राज में जाए विराजे। निधिवन राज में जाए विराजे तो महाराज उनके मन में तो यही भाव हो कि हमारे स्वामी जी महाराज के जो प्राणाधार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हैं, उनकी सेवा करने वाले गोस्वामी जन जरूर स्वामी जी महाराज के रसिक जनते अपनापन रखते होंगे। पर महाराज उनने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया हो। तो ललित किशोरीदास जी महाराज अपनों समझ के ही वहाँ गए हैं। फिर यहाँ ते उठ के ये जहाँ आज तटिया स्थान बनो है, ये एक जमुना जी को किनारो और एक बालू की ऊंची ठेक ही, वहाँ पे आप जाए विराजे।
तो बा भाव को आप यहाँ रसिक लोग समझाया करते हैं। दूसरी बात, रसकंत तो ऐसी सुनी है कि आप 54 गुरु भाई है। ललित किशोरी दास जी महाराज 54 गुरु भाई है, पर ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति महाराज समझावे बतावे बारे कोई भी नहीं है। तब इनको श्री बिहारी दास जी महाराज ने प्रकट है कि स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझाया और पढ़ाया। ऐसा आप अपनी वाणी में दो दोहान में वर्णन कर रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ। कोई बिरलो ही कोई होए तो होए, बोले मोकू तो मिलो नहीं हो। पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूझ। बोले बिहारी दास जी ने मोकू समझाई पढ़ाई बताई ये रस रीति। फिर आप कह रहे हैं सभी कहत बिहार को लह बिहार धो कौन। रतिपति भोगी जुगल बर हम सेवत हैं तो। बोले बिहार को तो सभी वर्णन कर रहे हैं, पर जो केवल काम केली रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार, जहाँ केवल बिहार ही बिहार है, या गूढ़ रहस्य गूढ़ तथ्य गूढ़ भाव को समझावे वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तब श्री बिहारी दास जी महाराज ने कृपा करके और मेरी जिज्ञासा को समझ के मुझको ये रस समझाया। ऐसा आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। याई को श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल या रहे अधर्मी छाय। बिहारी दास प्रगट कियो तब ये उठो धर्म यकुला। चाहे आप बात को ले जाओ चाहे या को ले जाओ कि महा अग्नि ज्वाला उठे फोआ समूह आए। कि जिनको हम अति जानते प्राणन ते अधिकार, ते अब बैरी भय श्री हरिदास निभा। का उस समय बिहारी दास जी महाराज को भी या रस को ग्रहण करने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा हो। ठीक ऐसे ही ललित किशोरी दास जी को भी काफ़ी सामना करना पड़ा समस्याओं को, और श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को भी या रस को ग्रहण करने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा हो। वे भी लिख रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म में कासो करिए प्रीत। व्यभिचारी सब देखिए यम सब और लिखो भयो हमें आवत नहीं परतीत। आवत नहीं परतीत दीजिए काकू निज धन। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती वन। एक कुंडलिया में आप कह रहे हैं भगवत ऋषि जी के सेवत स्वार्थ विषय सुख पोषत देखे दे। दुर्लभ भगवत रसिक जन जिनके नवधाने। जिनके नवधाने गे धन दारा नाही। जो जिनको घर से कोई संबंध नहीं है, जिनके नवधाने गेह। गेह कहें घर से, धन तो आप जानो ही हो धन कायते कहें, दारा नाही। जिनको पत्नी तो कोई संबंध नहीं है, जिनके नवधाने गे धन दारा नाही। ऐसे जो रसिक जन हैं वे तो न जाने कहाँ छिप गए, जो केवल प्रिया प्रीतम की रस माधुरी में ही डूबे रहे हमें।
आज तो यही रसिक जन रह गए हैं जिनके घर और परिवार और संतान है, वे ही अपने को रसिक मान के बैठे हैं। ऐसा ये बिहारी वल्लभ जी को भगवत रसिक जी समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि रसिक रीज हरिदास जू राखी अपने संग, मिलत मिलत आनंदवते छिन छिन बाढ़त रंग। जैसे इस ललित किशोरीदास जी महाराज ने अपने हृदय के भाव स्वामी जी के चरणन में सच्चाई से निवेदित किए, ये ललिता हरिदासी स्वामी जी ऐसे प्रसन्न भये कि रीझ गए। देखो भैया, जिनको कोई नहीं है उनके स्वामी जी हैं, जिनके बहुत हैं। ये रस धर्म तो केवल मने न, श्री स्वामी हरिदास बोले मने न आने आन वृन्न कुंज रस माधुरी। जिनने केवल श्री हरिदास नाम की आन ले रखी है, जिनने केवल स्वामी जी की रस रीति ही अपनी सर्वस्व मान रखी है, उनको स्वामी जी पकड़ें, उनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें। और जिनने अभी आए कितने लोगों को पकड़ रखो है। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादरता से छिन गए अब पछताए। उनको भैया यहाँ भाजी भाजी यों फिरे अजहू लहे न ठौर, बिहारी दास हरिदास भज सब रस कर सिरमौर। तो ऐसा ये ललित किशोरीदास जी महाराज अपने भावन को अपनी 5 दोहान में वर्णन किया, वो आपके सामने कुछ यहाँ निवेदित किया गया है। और आगे के प्रसंग को स्वामी जी की कृपा मना के भैया आगे सुनावे की चेष्टा करी जाएगी। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरिदास।